Now we start second learning outcome. Describe ripple carry adder, parallel adder. Ripple carry adder and parallel adder. मैं एक डायग्राम बनाऊंगा 4 बिट पैरेलल एडर का, उसमें हम देखेंगे कैसे वर्क करता है। जैसे हमने पहले पढ़ा था, आपको पता है सीरियल एडर। सीरियल एडर में क्या हुआ था, एक फुल एडर यूज किया था हम लोगों ने। हम लोग ग्रुप ऑफ बिट को ऐड कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ वन फुल एडर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ फुल एडर और नंबर ऑफ एक हाफ एडर यूज कर सकते हैं फोर बिट पैरेलल एडर को बनाने के लिए। देखिए सबसे पहले बात क्या है, 4 बिट पैरेलल एडर आपकी 4 बिट दे रखी है, जैसे 1 0 0 1, और एक दे रखा है 4 बिट और दे रखी है यहाँ पे 0 1 1 एंड द 1। इनको मुझे ऐड करना है, तो इनको ऐड करना है कैसे। अब मैं यूज कर रहा हूँ 4 बिट पैरेलल एडर। 4 बिट पैरेलल एडर में क्या होगा, जैसे 1 और 1 है, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो आएगा 0, और जब 1 जाएगा कैरी इधर, जब 1 कैरी इधर गया 1 0 1, अगेन 0 आया, अगेन कैरी आया, अगेन 0 आया, अगेन कैरी आया, ना अगेन 0 आया, अगेन एक कैरी आया, इस टाइप से। तो आप देखो क्या मतलब कहना चाह रहा हूं, ये क्या होगा, दिस इज सम ऑफ द फर्स्ट स्टेज। ये हो गया S1, ये हो गया आपका S2, ये हो गया थर्ड स्टेज का सम, ये हो गया आपका फोर्थ स्टेज का सम, और ये हो गया S0 से स्टार्ट करता हूं मैं, S0, नाउ S1 S2 S3 एंड द C4। इतना सबको समझ में आया। अब मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूं वो आप सुनिए, इंपॉर्टेंट बात। ये 1 और 1 ये क्या है, जैसे मैंने आपके टर्म्स लिए हैं A3 B3 A2 B2 A1 B1 A0 B0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे आपके ये दे रखे हैं A0 B0, तो A0 क्या है, दिस इज योर A0, और ये क्या है आपका, ये है आपका B0, और ये क्या है 0, ये है आपका A1, ये क्या है आपका, ये है आपका B1। ऐसे ही करके A2 B2, ऐसे ही करके A3 B3। इनिशियली C0 is 0. If C0 is 0 initially, because this is a first stage, this is a first stage, initially C0 is 0. So at the first stage, either you used full adder or you used half adder. आप कुछ भी यूज कर सकते हो पहली स्टेज पे, या तो हाफ एडर या फुल एडर। बट सेकंड स्टेज पे कैरी आएगा, या सेकंड स्टेज पे कैरी आएगा। कैरी आएगा मतलब जैसे 1 कैरी प्रेजेंट हुआ, जब 1 कैरी प्रेजेंट हुआ, आपको एक सिंपल सा पॉइंट पता है हाफ एडर और फुल एडर में डिफरेंस क्या है। हाफ एडर कब यूज करते हैं, जब आपको 2 बिट ऐड करनी होती है। फुल एडर कब यूज करते हैं, जब तो आपको 3 बिट ऐड करनी होती है। तो 3 बिट जब हमने ऐड करी, ये कैरी आपका यहां से प्रोपेगेट हुआ, यहां से देखिए कैरी आया C1 से यहां पे, तो आप यहां पे क्या यूज करोगे, यहां पे कंपलसरी आपको फुल एडर ही यूज करना पड़ेगा। सेम यहां पे कंपलसरी आपको फुल एडर ही यूज करना पड़ेगा। सेम यहां पे कंपलसरी आपको फुल एडर ही यूज करना पड़ेगा। तो मतलब यदि मैं 4 बिट का पैरेलल एडर की बात करूं, 4 बिट पैरेलल एडर, ये क्वेश्चन काफी अच्छा ये एग्जाम में आता है 4 बिट पैरेलल एडर का, कि इसमें किसकी हेल्प से बना सकते हैं 4 बिट पैरेलल एडर। देखिए, या तो हम लोग 4 फुल एडर यूज कर सकते हैं, और या फिर 3 फुल एडर एंड 1 हाफ एडर यूज कर सकते हैं। और करके ही बात बताऊंगा आपको, एक सिंपल सा पॉइंट पता होगा, एक फुल एडर कितने हाफ एडर से मिलकर बना होता है। एक फुल एडर 2 हाफ एडर और एक और गेट से मिलकर बना होता है। यहाँ पे 3 आपके फुल एडर हैं, जब 3 आपके फुल एडर हैं तो कितना हो गया, 6 हाफ एडर हो गए, और 3 और गेट हो गए, और एक ऑलरेडी हाफ एडर था। यदि आपके पास खाली हाफ एडर ही प्रेजेंट है, तो आपके 7 हाफ एडर एंड 3 और गेट की हेल्प से आप पूरा 4 बिट का पैरेलल एडर डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 4 फुल एडर्स, 3 फुल एडर्स एंड 1 हाफ एडर, 7 हाफ एडर और 3 और गेट। इन तीनों में से कोई किसी भी तरीके से आप इसको डिजाइन कर सकते हो 4 बिट पैरेलल एडर। अब चलते हैं नेक्स्ट बात इज क्या प्रोसीजर है। देखिए, व्हाट इज द प्रोसीजर। फर्स्ट स्टेज में मान लीजिए ये है आपके A1 1, आपका ये भी है 1, ये भी है 1। इनिशियली C0, बिकॉज C0 इज नॉट गिवन इनिशियली, तो हम टेकन है 0। C0 को लिया मैंने 0। मान लीजिए आपको तीनों को जब ऐड कराया 1 1 0, आपका सम आ गया 0, कैरी आया 1, कैरी प्रोपेगेट हुआ, C1 आ गया 1। व्हाट इज A1 B1, A1 इज 0, B1 इज 1। A1 आपका 0 है, B1 आपका 1 है, तीनों ऐड होंगे, अगेन सम आएगा 0, अगेन C2 आएगा 1। C2 आया 1, C2 प्रोपेगेट हुआ, नाउ A2 B2, A2 इज 0, B2 इज 1, A2 is 0, B2 is 1, अगेन ऐड हुआ, S2 0 आया, नाउ कैरी 1 आया, कैरी अगेन आया यहाँ पे प्रोपेगेट होके 1, नाउ A3 B3, अगेन FA3, अगेन व्हाट इज A3 B3 1 0, यहाँ पे 1 आया, यहाँ 0 आया, अगेन सम 0 आया, व्हाट इज कैरी आया 1। तो आपको दिख रहा है दिस इज C4, क्या आया था, C4 is 1,
व्हाट इज S3? 0. व्हाट इज S2? 0. व्हाट इज S1? 0. व्हाट इज S0? 0. यहां तक क्लियर है सबको? अब एक बात बताता हूं आपको, सिंपल सी बात। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है इन दिस, व्हाट आर द प्रॉब्लम इन द प्रीवियस सीरियल एडर? उसमें क्या था, उसमें क्या था, डेटा को हम लोड करा रहे थे विद द हेल्प ऑफ द शिफ्ट रजिस्टर। जो आपके ए और बी थे उनको हम लोड करा रहे थे विद द हेल्प ऑफ द शिफ्ट रजिस्टर। यहां पे क्या है, यहां पे आपके कैरी दे रखा है, कैरी, वहां पे कैरी भी था कि कैरी आना जरूरी है पहली स्टेज का, तब जाके दूसरी स्टेज का एडिशन हो सकता था। ठीक है, यहां पे देखिए पहली स्टेज का एडिशन A0 B0 A1 B1 A2 B2 A3 B3 ये सारे इनपुट एक साथ अप्लाई हुए हैं। बट सेकंड स्टेज का जो एडिशन है, सेकंड स्टेज FA1 का जो एडिशन है वो तब तक नहीं होगा जब तक C1 प्रेजेंट नहीं होगा। थर्ड स्टेज का जो एडिशन है वो तब तक नहीं होगा जब तक C2 प्रेजेंट नहीं होगा। थर्ड स्टेज का एडिशन तब तक नहीं होगा जब तक कि C3 प्रेजेंट नहीं होगा। सो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इन दिस प्रॉब्लम इज कैरी प्रोपगेशन डिले फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। नाउ यहां से, नाउ दिस इज, मान लेते हैं एक फुल एडर है, एक फुल एडर का प्रोपगेशन डिले इज 2 TPD। जैसा आपको एक छोटा सा फोकस करना एक चीज पे, फुल एडर के, फुल एडर का यदि आपको याद हो जो मैंने डायग्राम बनाया था फुल एडर का, इंप्लीमेंटेशन डायग्राम, तो थोड़ा देखिए फोकस करते हैं यहां पे। तो आपको याद होगा सम का एक्सप्रेशन क्या आया था, A XOR B XOR C, और कैरी का एक्सप्रेशन क्या आया था, कैरी का एक्सप्रेशन आया था AB प्लस BC प्लस AC, ये आया था एक्सप्रेशन। और आपने सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ किया था, एक A की लाइन, एक B की लाइन और एक C की लाइन। यहाँ पे एक A, एक B और एक C, यहाँ पे लेके आए दिस A, ओके, एक लगा दिया पहले XOR गेट, एक XOR गेट लगाने के बाद फिर एक और XOR गेट लगा दिया। ठीक है, नाउ AB, नाउ सबसे पहले 3 एंड गेट लगाएंगे, 3 एंड गेट लगाए हम लोगों ने, एक एंड गेट, नाउ 2 एंड गेट, नाउ नेक्स्ट इज 3rd एंड गेट। ठीक है, 3 एंड गेट लग गए, उसके बाद एक आपका और गेट लग गया, एक और गेट लग गया, ये तो आ गया आपका सम, ये आ गया आपका कैरी। अब देखिए इफ ईच गेट हैविंग सेम प्रोपगेशन डिले, नाउ दिस गेट propagation delay is TPD, this gate propagation delay TPD, this gate propagation delay TPD, this gate propagation delay TPD, now this gate propagation delay TPD, this gate propagation delay TPD। if each gate having same propagation delay then sum के आने में कितना टाइम लगेगा और कैरी के आने में कितना टाइम लगेगा। देखिए सम के आने में कितना टाइम लगेगा, ये है आपका लेवल 1, लेवल 1 में टाइम लगा TPD, लेवल 2 में टाइम लगा 2 TPD, सम के आने में 2 TPD टाइम लगेगा, यस, कैरी के आने में 2 TPD टाइम लगेगा, यस। ठीक है, सो फुल एडर का यदि मैं बात करूं, फुल एडर का यदि जो आप इनपुट देते हो A B C, आउटपुट आते हैं सम एंड कैरी, सो इनपुट से आउटपुट आने में कितना टाइम लगेगा इफ ईच गेट हैविंग सेम प्रोपगेशन डिले, आंसर इज व्हाट 2 TPD, यस। सो मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको। देखिए यहां पे फुल एडर है सारे आपके, फुल एडर फुल एडर फुल एडर फुल एडर, एक फुल एडर 2 TPD डिले, दूसरा फुल एडर 2 TPD डिले, तीसरा फुल एडर 2 TPD डिले एंड फोर्थ फुल एडर 2 TPD डिले। 4 फुल एडर है, कितना हो गया 2 TPD 2 TPD 2 TPD 2 TPD 8 TPD डिले। मतलब आउटपुट आने में, लास्ट आउटपुट क्या है C4H3, लास्ट आउटपुट आने में कितना टाइम लगेगा, लास्ट आउटपुट आने में लगेगा आपको 8 TPD टाइम। दिस इज डिसएडवांटेज कैरी प्रोपगेशन डिले फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, दिस इज डिसएडवांटेज इन 4-bit पैरेलल एडर और डिसएडवांटेज इन पैरेलल एडर, इसलिए इसको हम रिपल कैरी एडर भी बोलते हैं। दिस इज द रीजन, इसको रिपल कैरी एडर क्यों बोला जाता है, बिकॉज कैरी का वेट करना पड़ रहा है इन द सेकंड स्टेज। आई थिंक पूरा प्रोसीजर आपको क्लियर होगा, सो राइट ऑन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। These are the points. In parallel adder, each full adder will provide 2 TPD delay, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो आपके यदि आपके फुल एडर लगे होंगे, आपका डिले होगा 8 TPD। तो यदि आपका n बिट पैरेलल एडर हुआ तो कितना होगा रिजल्ट लाने के लिए मिनिमम डिले, 2n TPD डिले इज रिक्वायर्ड। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, 2n TPD डिले इज रिक्वायर्ड। ओके, इन पैरेलल एडर कैरी प्रोपगेशन डिले इज प्रेजेंट फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। ठीक है, जब मैं आपको बता चुका हूं ये चीज, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको हम रिपल कैरी एडर सर्किट भी बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिपल कैरी एडर सर्किट। डिसएडवांटेज क्या है, यदि आप नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाएंगे, इफ यू अभी 4 बिट का एडर था, 4 बिट का पैरेलल एडर, यदि 5 बिट का कर दो, 6 बिट का कर दो, 7 बिट का कर दो, ऐसे ऐसे करके आप यदि n बढ़ाते जा रहे हो,
एन बढ़ाते जाओगे तो आपका नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज होंगी, उसके बाद क्या होगा, व्हाट इज द रिजल्ट, उसके बाद मतलब क्या होगा, डिले इंक्रीज हो जाएगा। कौन सा डिले इंक्रीज होगा, कैरी प्रोपगेशन डिले इंक्रीज होगा। मान लो 4 बिट का पहले लेटर 8 TB डिले होगा, 5 का है 10 TBD होगा, ऐसे करके डिले बढ़ता जाएगा। वही क्या है, रेट ऑफ एडिशन आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी प्रॉब्लम है। अब आपको एक क्वेश्चन अभी एक हो रहा होगा कि पहला जो एडर था सीरियल एडर, उसमें भी ये प्रॉब्लम थी। यस, उसमें भी ये प्रॉब्लम थी, बट वो स्लो था क्योंकि उसमें हम लोग शिफ्ट रजिस्टर भी यूज कर रहे थे इनपुट डेटा को लोड करने के लिए। बट हेयर सी, यहां पे ऑल इनपुट A3 B3 A2 B2 A1 V1 A0 B0 अप्लाई एट द सेम टाइम। वहां पे क्या रजिस्टर अप्लाई कर रहे थे, रजिस्टर की हेल्प से हम लोग डेटा को अपलोड कर रहे थे, डेटा को लोड कर रहे थे। और रजिस्टर को लोड कराने, रजिस्टर जैसे रजिस्टर से आपने डेटा लोड किया था उसमें फुल एडर में, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए थी, क्लॉक पल्सेस। यहाँ पर एनी क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड, कोई क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो टाइम आपका बचेगा। वहां पे वो टाइम भी ऐड था, इसलिए वो स्लोएस्ट था। इट इज लिटिल बिट फास्टर देन कंपेयर टू सीरियल एडर। क्लियर है? तो ये था आपका 4 बिट पैरेलल एडर। यदि मैं आपसे बात करूं, आपको बनाना है n बिट पैरेलल एडर, सो मैं आपको सेम कैरेक्टरिस्टिक्स पे लेके चलता हूं, सी चीजों पे। देखिए, जैसे आपने ये अभी रीड किया था 4 बिट पैरेलल एडर का, हम लोग 4 बिट पैरेलल एडर को डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग 4 फुल एडर, और यूजिंग 3 फुल एडर्स एंड 1 हाफ एडर, और यूजिंग 7 हाफ एडर एंड 3 और गेट। यदि मैं आपको दे दूं n बिट का पैरेलल एडर है, सो आप जनरल फॉर्मूला बना सकते हो, फुल एडर वाला फॉर्मूला बना सकते हो जनरल, इसका फॉर्मूला बना सकते हो जनरल, और इसका फॉर्मूला बना सकते हो। देखते हैं क्या फॉर्मूला बनेगा। n बिट का आपको पैरेलल एडर गिवन है, तो पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला आप n फुल एडर्स की हेल्प से डिजाइन कर सकते हो, फर्स्ट थिंग। दूसरा, आप n-1 फुल एडर्स एंड 1 हाफ एडर की हेल्प से डिजाइन कर सकते हो, या फिर आप 2n-1 हाफ एडर्स एंड 3 और गेट की हेल्प से डिजाइन कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करो अभी प्रीवियस वाले उसमें 4 बिट के पैरेलल एडर में। देखिए 4 बिट में क्या था, n इक्वल टू 4 फुल एडर था, यस। n इक्वल टू 4 -1 3 फुल एडर 1 हाफ एडर, यस, वेरीफाइड। नाउ 2n-1 2 into 4 - 1 हाफ एडर एंड 3 और गेट, यस, वेरीफाइड। यहां तक क्लियर है सबको? दिस इज नॉट 3, दिस इज n-1, दिस इज n-1। वेरीफाई कीजिए और गेट का, और गेट का वेरीफाई कीजिए। 4 -1 3, यस, वेरीफाइड हो गया, ओके। तो n बिट का पैरेलल एडर ये आपका फॉर्मूला बन गया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रिपल कैरी एडर और पैरेलल एडर। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस? सम आने का डिले 2 TPD है, ठीक और है, कैरी आने का डिले 2 TPD, है। ठीक है। सर अगर सम का डिले डिफरेंट हो और कैरी का डिफरेंट हो तो आउटपुट आने में कितना टाइम लगेगा? ओके, मैं ये बताता हूँ आपको। अच्छा क्वेश्चन है, लिसन वेरी केयरफुली। क्या क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इज, यदि सम आने में टाइम लगता है आपको डिफरेंट, कंसिडर कर लेते हैं सम आने में टाइम लगा आपको TPD सम, ओके, और कैरी आने में टाइम लगता है आपको TPD कैरी। सम आने में टाइम लगा TPD सम, कैरी आने में टाइम लगा TPD कैरी। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि 4 बिट का पैरेलल एडर है तो उसमें कितना टाइम लगेगा। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था, एक पॉइंट देखिए आप, ये वाला पॉइंट देखिए, फोकस ऑन दिस पॉइंट, 2n TPD। ये 2n TPD डिले इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड n बिट पैरेलल एडर टू प्रोवाइड रिजल्ट आने में कितना टाइम, मिनिमम 2n TPD डिले इज रिक्वायर्ड। ये कब है, ये तब है जब आपका सम का डिले और कैरी का डिले डिफरेंट है, 2 TPD। लेकिन क्या होता है, सारे जो अभी गेट है, मैंने सबके गेट के डिले क्या ले रखे, सेम ले रखे हैं ना, तभी आ रहा है। क्या होता है, हर बार डिले हमेशा सेम नहीं होते, किसी गेट का डिले डिफरेंट है, किसी गेट का डिले डिफरेंट होगा, किसी गेट का डिले डिफरेंट होगा, बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिले ऑफ द गेट्स। सम आने का डिले डिफरेंट होगा और कैरी आने का डिले डिफरेंट होगा, ठीक है। तो कंसीडर कर लेते हैं सम आने में टाइम लगा TPD सम, कैरी आने में टाइम लगा TPD कैरी, ठीक है। तो अब एक फॉर्मूला बनाते हैं, टू प्रोवाइड रिजल्ट हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, इफ व्हाट द केस, listen the case, this case is important, if TPD sum is not equal to TPD carry, so ripple carry adder फॉर्मूला भी बोलते हैं इसको,
तो रिपल कैरी एडर फॉर्मूला भी बोल सकते हो आप, या रिजल्ट आने में कितना टाइम लगेगा ये भी बोल सकते हो आप। तो इसमें लगेगा आपका, सबसे पहले मैं ऐड करूंगा क्या, सबसे पहले मैं ऐड करूंगा सबका प्रोपगेशन डिले, तो इसको ही बोलेंगे हम लोग कि रिजल्ट आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, सो ये जनरल फॉर्मूला है। देखिए क्या है फॉर्मूला, टीपीडी कैरी प्लस टीपीडी सम और टीपीडी कैरी। अब आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये रिपल कैरी एडर फॉर्मूला है n-1 टीपीडी कैरी प्लस टीपीडी सम और टीपीडी कैरी। यदि मैं आपसे बात करूं एक बात कि मान लीजिए टीपीडी सम आपका बड़ा है, इसमें भी सब केस बन सकते हैं ना। फर्स्ट केस बन सकता है कि टीपीडी सम इज ग्रेटर देन टीपीडी कैरी, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, आपका फॉर्मूला बनेगा n-1 टीपीडी कैरी। जो यहां पे मैं बताता हूं, यहां पे जो फॉर्मूला है इसमें लेते हैं हम मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम कुछ भी आए, टीपीडी सम आए तो टीपीडी सम लूंगा, यदि टीपीडी कैरी आया तो टीपीडी कैरी लूंगा। तो n-1 टीपीडी कैरी प्लस, अब ज्यादा कौन सा है, ज्यादा है टीपीडी सम, तो आ गया टीपीडी सम। दूसरा सब केस क्या बन सकता है कि आपका टीपीडी सम आपका लेस देन हो टीपीडी कैरी से, तो क्या बन गया आपका n-1 टीपीडी कैरी तो यहां पे रहेगा ही, प्लस टीपीडी कैरी आपका यहां पे आ जाएगा, क्योंकि इस बार क्या है टीपीडी कैरी ज्यादा है। तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, देखिए यहां से यहां तक आने में, सम आने में टाइम लगता है टीपीडी सम, कैरी आने में टाइम लगता है टीपीडी कैरी। तो C1 के लिए वेट किया, यस टीपीडी कैरी 1 टीपीडी कैरी, 2 टीपीडी कैरी C2 के लिए, यस 3 टीपीडी कैरी C3 के लिए, 4 बिट का पैरेलल एडर है, 3 टीपीडी कैरी, n-1 टीपीडी कैरी। और लास्ट में C4 ज्यादा हो या S3 ज्यादा हो, जो ज्यादा होगा लास्ट में वही आउटपुट आएगा, क्योंकि स्टेबल आउटपुट कब होता है, जब मेरे लास्ट पॉइंट आ जाए। ठीक है, तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। तो दीज आर द फॉर्मूला जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। आई थिंक क्लियर होगा आपको सबको ये। तो आपका स्टूडेंट सेकंड लर्निंग आउटकम, डिस्क्राइब रिपल कैरी एडर पैरेलल एडर अचीव हो चुका है। नाउ लेट्स हैव अ नॉलेज चेक।